सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी अगेन। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था आरआरबी जेई लक्ष्य रेलवे सो कॉल्ड सिलेक्शन सीरीज। मैंने आपको इसका पार्ट वन जो है वीडियो आज मैंने आपको पार्ट वन प्रोवाइड किया था। ठीक है, पार्ट टू जो है ये इसका पार्ट टू रहेगा। पार्ट टू इसमें मैं वही सारे क्वेश्चंस वही सारे थ्योरीज को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप क्या कर पाएँ इजीली इसको अपने कॉपी पे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे अरेंज कीजिए। उसके बाद देखना कि जब हम एमसीक्यू लगाएंगे तो वही वे सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेंगे जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये वो क्वेश्चंस है। देखो, इजी क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन तो तब सभी लगा लेते हैं। मैं वो कॉर्नर को कवर कर रहा हूँ यहाँ से जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर वाकई आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, यहाँ पे हम देखते हैं कि आरआरबी जेई का ई बुक गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है, जिसमें सीबीटी 1 के लिए आपको 3792 जो भी स्टूडेंट अभी अवाइल नहीं किया है इसको जितना जल्दी हो सके अवाइल कीजिए, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। इसको आप प्रिपेयर कीजिए, ये प्रैक्टिस है। देखो, जितना कॉन्सेप्ट बनाना था, पढ़ना था, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब आपको करना क्या है? अब आपको खाली ये करना है कि इसमें जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्या करना है, बनाना है बहुत बेहतरीन तरीके से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें जो है, कॉन्सेप्चुअल सब सारी चीज़ें इसको आपको क्या करना है, इसमें देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, देखिए 16 17 और 18। ठीक है, 16 17 और 18 ये दिसंबर में आपको 16 17 18 दिसंबर में आपको जो है टेक्निकल के नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 16 17 18 को जो आपके आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है वहाँ पे टेक्निकल के तो क्वेश्चन इसमें आपको नहीं मिलने वाले हैं इस बार। इसीलिए जो सीबीटी 1 है वो क्या है, ओनली नॉन टेक के लिए है। जो आरआरबी जेई का नॉन टेक पोर्शन था ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, तो आपको दबा के पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसमें है क्या चीज़, इसमें है प्रीवियस ईयर के जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में आने वाले। मतलब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और इसमें क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, इसमें देखना है। ये अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन, आरआरबी जेई का ई बुक सीबीटी 2। सीबीटी 2 के लिए आरआरबी जेई का ई बुक है जिसमें 4041 जो होता है क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें इसमें हमको टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों के क्वेश्चन जो होता है देखने को मिलते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के। इसमें आपका 4041 क्वेश्चन जो है क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, इसका जो प्राइस रखा गया है 333 रखा गया है, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद डायरेक्ट आपको सीबीटी 2 पे कूदना है। सीबीटी 1 के बाद डायरेक्ट आपको सीबीटी 2 पे कूदना है। तो इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ों को आपको समझना है आफ्टर दी सीबीटी 1। और इसको लेने में देरी नहीं करना, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में एक ई बुक है। आपका आँख, आपका दिमाग जो होता है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हैबिचुअल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, हैंडबुक फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ई बुक। ये जो है रामबाण तरीका है एग्जाम को फाइट करने का, चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो। फर्स्ट में आपके पास एक शॉर्ट नोट्स या हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं, आखिरी समय में जिसको आप रिवीजन करना चाहते हैं या फिर इंटायर प्रिपरेशन में आप जो नोट्स बनाते हैं, ये वही नोट्स जो आप बनाते हैं उसको हम लोगों ने एक प्रॉपर मैनर में, कॉन्सेप्ट जो आपसे छूट चुका है, थ्योरी जो आपसे छूटा होगा, फॉर्मूला जो आपसे छूटा होगा, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके और आपके कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके एक हैंडबुक प्रिपेयर किया गया है, जो आपके गेट के लिए भी यूज़फुल है, पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए भी यूज़फुल है,
SSC, RRB, जेई, एई, जेई सब के लिए। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्या है ये यूज़फुल है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये गूगल बुक है, जिसको अगर आपको इसको परचेस करना है तो इसको देख लीजिए। ये एकदम मिनिमम प्राइस में रखा गया है, यकीन मानिए, इसको परचेस कीजिए। आप देखेंगे कि आप जो होता है टेक्निकल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें इसमें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, हमको नहीं पता रहता है कि क्या है कैसा है। इस बुक को बस आप यार आप पढ़ के जाओ। बिफोर RRB जे एग्ज़ाम, बिफोर कोई भी एग्ज़ाम आप देखना बुक से ही क्वेश्चन आया है। कोई बहुत ज़्यादा बुक बड़ा नहीं है कि वही, ठीक है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल रीडिंग, जो मतलब जिसका रीड ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटा है बुक, आप डर गए कि अरे यार इतना सारे चीज़ें तो नहीं है। मतलब आपने जो इंजीनियरिंग किया है उसका की पॉइंट जो होता है इसमें आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये बुक को आप जल्दी जो होता है परचेस करेंगे और अपने एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। नाउ दी फर्स्ट हम इसमें देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा था। ठीक है, सेकंड, हम लोगों ने इसमें प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा था तो मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर, इससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में मैंने आपको बताया था इन आइडियल गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आइडियल गैस। उसके बाद मैक नंबर, देन मैक नंबर के बाद स्टेगनेशन प्रॉपर्टी, स्टेगनेशन प्रॉपर्टी, स्टेगनेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो है HD, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, प्लस CV²/2। उसके बाद हम लोगों ने सारी स्टेगनेशन प्रॉपर्टी देखे थे, मतलब हम लोगों ने प्रेशर के बारे में देखा था, हम लोगों ने नोजल डिफ्यूज़र, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, नोजल एंड डिफ्यूज़र। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो होता है जरूर एग्जाम में पूछेगा। नोजल एंड डिफ्यूज़र मतलब जो सोनिक वेलोसिटी, सब सोनिक वेलोसिटी, मैक नंबर, डिफ्यूज़र क्या करता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने लास्ट टाइम में डायग्राम बना के आपको समझाया था। ये जो है उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, क्रिटिकल प्रेशर, हम लोगों ने क्या देखा था, क्रिटिकल प्रेशर देखा था, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। ठीक है, या फिर इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, चोक एरिया, चोक्ड एरिया, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो और चोक्ड एरिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन हम यहाँ पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, फ्लो इन स्टीम नोजल, फ्लो इन स्टीम नोजल। फ्लो इन स्टीम नोजल में हम क्या देखते हैं, V = 44.72, ये क्या हो जाएगा, डेल H। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फ्लो इन स्टीम नोजल, ये डायरेक्ट आता है एग्जिट वेलोसिटी क्या होता है, क्या एग्जिट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, सपोज ये क्या है, नोजल है, सपोज ये नोजल है, इसका सेक्शन यहाँ, यहाँ का 1 1 ले लो, यहाँ का क्या कर लो 2 2 ले लो। एग्जिट वेलोसिटी को हम लेते हैं, तो मतलब अगर इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर मैं लगाता हूँ तो क्या सकता है, H1 V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस Z1 डिवाइडेड बाय क्या है 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2000 प्लस क्या हो जाएगा Z2 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको बोलेंगे, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल, ये दोनों क्या हो जाएगा 0। तो V2 का स्क्वायर 2000 इज इक्वल टू क्या होता है H1 माइनस H2। तो इसीलिए जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो देखो H इज इक्वल टू क्या होता है, CP डेल T होता है, H इज इक्वल टू क्या होता है CPT,
H इज इक्वल टू क्या होता है CPT। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 44.72 अंडर रूट डेल एच। ये क्या हो जाएगा V2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बराबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ड्राई सेचुरेशन स्टीम, तो ये V इज इक्वल टू हो जाएगा 1.03 1/2। समझ में आ गया? फॉर ड्राई सेचुरेशन स्टीम, इसको ध्यान रखना है फॉर्मूले का। उसके बाद फॉर सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है, फॉर सुपर हीटेड स्टीम के लिए इसको आपको ध्यान रखना है। V इज इक्वल टू हो जाएगा 1.06 P0 V0 पूरे की पावर क्या हो जाएगा, ये 1/2। इसको आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, जिसमें ब्लेड की जो वेलोसिटी होगी, ब्लेड वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा VB, ब्लेड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है पाई DN बाई क्या हो जाता है 60। ब्लेड वेलोसिटी क्या हो जाएगा पाई DN बाई 60, वेयर ये तो इम्पल्स टरबाइन, सबसे पहले टरबाइन को यहाँ से हम वो करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें आपको देखना है, जो आपको ध्यान रखना है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, सपोज आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, 101% क्वेश्चन जो होता है ये पूछता है नोजल का, इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर एक चीज़ें मैंने आपको बताया, उसके बाद यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताया, फॉर सेचुरेशन स्टीम के लिए ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्ट आया है एग्जाम में है, ठीक है। सुपर हीटेड स्टीम के लिए 1.06 ये, ठीक है। बाकी ये चीज़ें कैसे आया है मैंने आपको बता दिया है क्लियर कट तरीके से। नाउ द नेक्स्ट वन, इम्पल्स टरबाइन। देखो टरबाइन जो होता है ना, टरबाइन जो होता है मेनली जो हम पढ़ते हैं वो दो टाइप का होता है, इम्पल्स टरबाइन, और कौन सा टरबाइन पढ़ते हैं हम लोग, रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन, और हम लोग कौन सा टरबाइन पढ़ते हैं, रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन और क्या है ये रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। टरबाइन दो टाइप का होता है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। हाँ, इम्पल्स टरबाइन जो होता है उसमें ओनली कैनेटिक एनर्जी का यूज होता है, बट रिएक्शन टरबाइन में ऑल एनर्जी का यूज होता है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। क्या चीज करने के लिए, पावर प्रोड्यूस करने के लिए। टरबाइन का काम क्या होता है, पावर को प्रोड्यूस करना। बात समझ में आया क्या? तो पावर प्रोड्यूस कैसे होगा, जब हम पंप को क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे, तभी पावर प्रोड्यूस होगा। जब हम पंप को क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे, तभी हमारा क्या हो जाएगा, पावर प्रोड्यूस होगा। ये चीज हमको समझ में आ गया क्या? तो पंप को आप रोटेट कैसे करा सकते हो, तो आप रोटेट कैसे करा सकते हो पंप को, सॉरी टरबाइन को, यही एक तरीका है। जैसे ही आप क्या करोगे, ब्लेड से क्या कराओगे, स्ट्राइक कराओगे, आप क्या कराने वाले हो, स्ट्राइक कराओगे, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्राइक होगा बट काइनेटिक एनर्जी ओनली यूज होगा, तो समझ जाना वो इम्पल्स टरबाइन है। और ऑल अदर एनर्जी पूछेगा तो वो क्या है, वो स्टीम टरबाइन नहीं है, रिएक्शन टरबाइन है। इसको ध्यान रखना, समझ में आएगा। स्टीम का जब डायरेक्ट अटैक होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा। इसको, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है इम्पल्स टरबाइन में, समझ में आ गया।
अब मैं ओनली एंड ओनली इम्पल्स टरबाइन ले रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन में सबसे पहला है ब्लेड इफिशियंसी, ब्लेड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ये टरबाइन, ये यहाँ से जैसे स्ट्राइक करेगा आपका टरबाइन, तो ये ब्लेड रोटेट करेगा, ये ब्लेड रोटेट करेगा सर, टरबाइन का एक पार्ट है ये, से टरबाइन। ब्लेड वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी क्या हो सकता है, वी बी इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60। ब्लेड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन बाई 60, वेयर डी क्या होता है, मीन डायमीटर ऑफ ब्लेड, मीन डाया ऑफ ब्लेड, और एन क्या है यहाँ पे, स्पीड। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो, इसको क्या लिखना है, ये सब क्वेश्चन आया, एरिया ऑफ फ्लो फॉर दी इम्पल्स टरबाइन, तो क्या हो जाएगा, d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर। तो d2 बोलेगा क्या है, रूट का डायमीटर, ये इम्पेलर ऐसा रहता है ना, ये समझ में आ गया। इसके बाद ये टीप का डायमीटर, ये देखो ये टीप का डायमीटर d1, सॉरी d2, और d1 क्या है आपका, ये रूट का डायमीटर, ये वाला डायमीटर। तो d2 d1, सॉरी d1 क्या है, ये रूट का डायमीटर, सॉरी d1 क्या है, रूट का डायमीटर, d2 क्या है, ये आउटर डायमीटर। तो d1 क्या है, रूट का डायमीटर, रूट डायमीटर, एंड d2 क्या है यहाँ पे, d2 क्या है यहाँ पे, टिप का डायमीटर। d2 क्या है, टिप का डायमीटर। नाउ देखिए, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो का। ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा टू जेड इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा बाई 2z यू बाई वी। ठीक है, ये एक इफिशियंसी आपको याद रखना है, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो, तो कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2z इज इक्वल टू यू बाई वी। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा इफिशियंसी आपको क्या याद रखना है, ऑप्टिमम वेलोसिटी के टर्म में देखिए, एक एक ये वाला भी वेलोसिटी याद रखना है, 2u, इफिशियंसी याद रखना है, 2u v माइनस यू, 2u v माइनस यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई बाई, हाँ समथिंग के कॉस अल्फा होता है, मल्टीप्लाई बाई के कॉस अल्फा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ जाता है यहाँ पे बस। u क्या है, ब्लेड की वेलोसिटी, v क्या है यहाँ पे, जेट की वेलोसिटी, जिस जेट से आप स्ट्राइक करोगे ना स्टीम को जेट पे, वही है। ये वाले फार्मूला जो होता है, इससे भी आप क्या होता है उसको बना सकते हो, ये हो गया। उसके बाद u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/2। ठीक है, वेयर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू नोजल एंगल, नोजल एंगल, अल्फा इज इक्वल टू नोजल एंगल। जेड क्या है, जेड क्या है,
नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस। नाउ द नेक्स्ट वन है मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी का ये जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 प्लस के बी बाई 2, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस के बी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला, वेयर के बी की जो वैल्यू होगी ब्लेड फ्रिक्शन फैक्टर, ब्लेड फ्रिक्शन ब्लेड फ्रिक्शन फैक्टर, इसको ध्यान रखेंगे। और अल्फा की जो वैल्यू होगी नोजल एंगल है, वो अल्फा क्या है यहाँ पे नोजल एंगल। तो इसको आपको क्या करना ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी की अगर बात करें हम लोग, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्ज़ाम में, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2z u बाई वी होगा। उसके बाद इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है 2u, इसको आपको ध्यान रखना है, ये वाले फार्मूला को ध्यान रखना है। u बाई वी का रिलेशन 1000 बार पूछ चुका है एग्जाम में, ये आपके दिमाग में होना चाहिए भैया। मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस के बी बाई 2, ये क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको ध्यान रखना है। u क्या है ब्लेड, v क्या है जेट, तो अल्फा क्या है यहाँ पे नोजल एंगल, अल्फा क्या है नोजल एंगल, ठीक है। अब देखिए टरबाइन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टरबाइन के भी क्या होते हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्टीम टरबाइन के, ठीक है। जैसे पार्सन रिएक्शन टरबाइन, कर्टिस टरबाइन, रटाउ टरबाइन, ये सब क्या है टरबाइन के क्या है टाइप्स होते हैं। देखिए ग्राफ, ग्राफ ऑफ प्रेशर कंपाउंडिंग, देखो कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए कंपाउंडिंग करते हैं, दिमाग लगा के इसको याद कर लेना या कहीं नोट कर लेना कि कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए। सो द ग्राफ ऑफ प्रेशर कंपाउंडिंग, इसको 1 मिनट में बता देता हूँ। ग्राफ ऑफ प्रेशर कंपाउंडिंग, ये क्या होता है, ग्राफ ऑफ प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होता है, ये गया यहाँ पर प्रेशर, देखिए ये नोजल है, प्रेशर ड्रॉप नोजल में, ये मूविंग ब्लेड है, ये नोजल है, ये मूविंग ब्लेड, ठीक है। देखो नोजल पे क्या होता है प्रेशर ड्रॉप होगा, मूविंग ब्लेड में क्या रहता है कांस्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मूविंग ब्लेड इंपल्स टरबाइन के मूविंग ब्लेड में प्रेशर क्या रहता है एटमॉस्फेरिक रहता है, इसलिए क्या रहता है वो कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना ध्यान रखना है। देखिए
यहाँ से प्रेशर ड्रॉप, फिर यहाँ से प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप होने के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, फिर प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, नोजल में इंक्रीज होता है, नोजल में इंक्रीज होता है, फिर यहाँ मूविंग ब्लेड में डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मूविंग ब्लेड में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। वेयर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नोजल, एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूविंग ब्लेड, एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूविंग ब्लेड, ठीक है। तो इसमें अब आगे ये लिखते हैं कि द प्रेशर, क्वेश्चन आया हुआ है, द प्रेशर ड्रॉप ऑकर ओनली इन द नोजल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओनली इन द नोजल। प्रेशर ड्रॉप इम्पल्स टर्म में कहाँ होता है, ओनली इन द नोजल। देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप इन दी थ्रू आउट द ब्लेड, मतलब देयर इज, इसको लिख लो पूरा स्टेटमेंट को, देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप, देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप, देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप थ्रू आउट द ब्लेड, थ्रू आउट द ब्लेड, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है कि इम्पल्स टरबाइन में प्रेशर कहाँ, मूविंग ब्लेड में, नोजल में, नोजल में होता है। वेलोसिटी जो ड्रॉप होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है किस में, वेलोसिटी इंक्रीज होता है आपके नोजल में, मूविंग ब्लेड में क्या होता है, ये ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन, ठीक है। अब प्रेशर टरबाइन है ना, ये हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ग्राफ, ग्राफ किसके किसके बीच अभी हम देखेंगे, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी कंपाउंडिंग टरबाइन, वेलोसिटी, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी कंपाउंडिंग टरबाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नोजल, मूविंग ब्लेड, उसके बाद क्या होता है, स्टैटिक ब्लेड, मूविंग ब्लेड, स्टैटिक ब्लेड, और फिर से क्या हो जाता है, मूविंग ब्लेड। तो अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं इसमें, ये क्या है, प्रेशर ड्रॉप, नोजल में प्रेशर ड्रॉप करवा दिए, मूविंग ब्लेड से लेके कहीं पे फिक्स ब्लेड में प्रेशर का कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में मूविंग से कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी, 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 ठीक है। तो ये क्या होता है, मूविंग ब्लेड में, इसको ठीक से बनाया जाए, चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा। मूविंग ब्लेड में भी वेलोसिटी का ड्रॉप होता है, ठीक है, फिर बराबर हो जाता है, फिक्स ब्लेड में कुछ नहीं होता, मूविंग ब्लेड में ड्रॉप हो जाता है, फिर क्या चीज़, आपका वेलोसिटी। तो इसको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको, कि प्रेशर, वेलोसिटी है यहाँ पे, कैसे कैसे गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, प्रेशर एंड वेलोसिटी,
प्रेशर एंड वेलोसिटी कैसे कैसे गए, इसको हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है, एस बी का मतलब मैं बता दिया था, स्टेशनरी ब्लेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्टेज इफिशियंसी, ये इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एंथैल्पी ड्रॉप। स्टेज का एंथैल्पी ड्रॉप इज इक्वल टू क्या था, टोटल एंथैल्पी ड्रॉप मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेज, टोटल नंबर ऑफ स्टेज। ठीक है, ये सब जानने से पहले आप देखिए कि गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ओनली ट्रू पे अवेलेबल है क्या चीज़, ये गेट एकेडमी का कोर्स, गेट 2027 का, इसमें भी गेट एकेडमी का। अब ये कोर्स क्या है, ये गेट का कोर्स है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यार 2-3 सब्जेक्ट छूट गया है जिसको मैं अच्छे से कर सकता था, अच्छे से कर लेना चाहिए, तो ये कोर्स जो होता है आपके लिए, इसको अवॉइल कीजिए और अपने एग्ज़ाम में बेहतर बनाइए। 2026 का कोर्स ये है, 3333 का है। मतलब आप सोचिएगा, अगर आप इसको अभी परचेस करते हैं तो 2026 तक एक वैलिड रहेगा, और गेट 2027 का जो है उसको आप परचेस करेंगे तो अभी तक क्या रहेगा, आपके लिए वैलिड रहेगा 2027 तक के लिए। ठीक है, और ये इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जो भी गेट के एस्पिरेंट है जो इसको तैयारी करना चाहते हैं, जो भी गेट के एस्पिरेंट है जिसको तैयारी करना चाहते हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये था इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, आरआरबी जेई, एसएससी जेई का प्राइस देख लीजिए, 777 में रखा गया है। ऑल स्टेट एईएन जेई 777, डोपामिन 999, ये क्या है 777। और यहाँ पे गेट के नॉन टेक्निकल के कोर्स भी इतने सस्ते दामों में यहाँ पे उपलब्ध है, ताकि आप सब पढ़ सके। हम यही चाहते हैं, गेट एकेडमी यही चाहता है कि आप सारे लोग जो होता है, जो हिडन चार्जेस हो गया, कहीं जीएसटी, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, तो ये सब सारी चीज़ों से बचे और एक ही छत के नीचे सारी कोर्सेज को आप करने का कोशिश कीजिए, ताकि आप क्या है, आप बेहतर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 333, देखिए ओनली 333 में 165 डेज। इमेजिन कीजिए 165 के लिए पहले कितने पैसे देने पड़ते थे, जबकि इसमें क्या है, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, उसके बाद मॉक गेट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारे क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कहीं नहीं में आपको 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे या डेटा चेंज करके आएंगे, बाकी आपको कुछ चीज़ों पे क्या है, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था। सेकंड इन्फॉर्मेशन है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों उपलब्ध है। वॉल्यूम 1 के लिए जो होता है 730 पेजेस का बुक रखा गया है, वॉल्यूम 2 के लिए 844 पेजेस का क्या बुक रखा गया है। तो इमेजिन कीजिए कि कितना शानदार बुक होगा और कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया होगा, ताकि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ सके और एग्ज़ाम को फाइट कर सके। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। नाउ द नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था कि स्टेज इफिशियंसी तक हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट चीज़, इसको आपको याद ही रहना है। रिमेंबर में सबसे पहला क्या है, डी लेवल टरबाइन इज ए टरबाइन का टाइप है, डी लेवल टरबाइन इज ए सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन। सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन, डी लेवल टरबाइन इज ए सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, सेकंड देखना, ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल, if inlet blade will be equal to outlet ब्लेड, इसको आपको क्या करना, ध्यान रखना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको एकदम से क्या करना है, ध्यान रखना है, मतलब रखना है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, रिएक्शन टरबाइन। अभी तक चीज़ें जो हम पढ़ रहे थे वो किसके लिए था, इम्पल्स टरबाइन के लिए था। अभी हम देखेंगे रिएक्शन टरबाइन। यहाँ पे जो फार्मूला याद करवाना उसको समझा लीजिए कि ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो रो, ये तो रो इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा, और अल्फा जो होगा क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करके पढ़ना, रिएक्शन एंगल, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नोजल एंगल। अल्फा क्या है यहाँ पे, नोजल एंगल, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला भी तो होता है क्या, मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos² अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + cos² अल्फा, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन आर, डिग्री ऑफ रिएक्शन आर को हम लोग डिनोट करते हैं एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, तो डेल एच ये क्या करते हैं हम लोग, मूविंग ब्लेड, और एंथैल्पी ड्रॉप फिक्स्ड ब्लेड प्लस क्या होता है, एंथैल्पी ड्रॉप मूविंग ब्लेड। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ से देखिए हीरोस टरबाइन, यहाँ पे टरबाइन का नाम लिखो, उसको ध्यान रखना है, आया नहीं क्वेश्चन लेकिन आ सकता है। हीरोस टरबाइन is purely 100% रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्योर इम्पल्स टरबाइन बोल दिया, ए वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर इम्पल्स टरबाइन बोल दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। प्योर रिएक्शन टरबाइन बोल दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, और इम्पल्स प्लस रिएक्शन टरबाइन बोल दिया मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक के लिए हम यहीं करते हैं, यहाँ तक हमारी चीज़ें खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।